परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे। As far as triple talaq is concerned, it was already illegal in the Supreme Court ruling. We are saying, how can you criminalize the abandonment of a wife by a husband in one faith when it is not a criminal offence in other faiths, it is only a civil offence? You can't have these two standards. Prime Minister Nehru was very clear. He said it's a desirable thing to have a uniform civil code, but you have to take everyone along. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, समान नागरिक संहिता को लेकर एक बार फिर से गर्मी बढ़ रही है। जैसे जैसे साल 2024 के इलेक्शन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बीजेपी नेता जोर शोर से यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत में जुटे पड़े हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जन समर्थन के साथ इस कानून को पास किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अपने भाषणों में यूसीसी को देश के लिए बेहद जरूरी बता रहे हैं, जिसके कारण ये राजनीतिक और धार्मिक बहस का एक मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने राजनीतिक फायदे के लिए यूसीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले लॉ कमीशन ने भी समान नागरिक संहिता को लेकर सभी धार्मिक संगठनों और देश की जनता से राय मांगी थी, जिसमें करोड़ों लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। हालांकि यूसीसी को लेकर अभी कोई फाइनल ड्राफ्ट तैयार नहीं है, इसलिए तमाम धार्मिक संगठन संशय में हैं और अलग अलग प्रकार की बातें सामने आ रही हैं, जैसे कि उनके निजी कानूनों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आदिवासियों, विवाह या प्रॉपर्टी संबंधित कानूनों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूसीसी है क्या, कहां कहां लागू है और अलग अलग धर्मों और कबीलों या आदिवासियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तमाम राजनेताओं, संबंधित संस्थानों और मीडिया में जारी बयानों और खबरों के सहयोग से हम कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से समान नागरिक संहिता एक आम आदमी के जीवन को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि तमाम तरह के उलझाने वाले बयान सामने आ रहे हैं। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए, फिर वो चाहे किसी भी मजहब, धर्म या जाति का हो, यानी हर धर्म, जाति और लिंग के लिए एक जैसा कानून। वहीं विपक्षी पार्टियों का कहना है कि यूसीसी का अभी कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं किया गया है और जिस हिसाब से सरकार बयान दे रही है, समान नागरिक संहिता सैद्धांतिक रूप से मौजूदा अधिकारों की बुनियादी संरचना को तोड़ सकता है, इसलिए विपक्ष पार्टियां इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि समान नागरिक संहिता आखिर है क्या। समान नागरिक संहिता यानी एक देश और एक कानून। जिस देश में भी समान नागरिक संहिता लागू होती है, उस देश में विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे से लेकर जो भी कानून बनाए गए हैं, वो सभी धर्म के नागरिकों को समान रूप से मान्य होते हैं। फिलहाल भारत में कई निजी कानून धर्म के आधार पर तय हैं और ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है तो देश में सभी धर्मों के लिए वही कानून लागू होगा और वही कानून मानना पड़ेगा जो भारतीय संसद द्वारा तय किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून, फिर वो चाहे किसी भी धर्म, मजहब या जाति का क्यों ना हो, यानी हर धर्म, जाति और लिंग के लिए एक जैसा कानून। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चे को गोद लेना या अडॉप्ट करना और प्रॉपर्टी के बंटवारे जैसी प्रक्रिया के लिए एक जैसे नियम होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के आर्टिकल 44 का हिस्सा है और संविधान में इसे नीति निदेशक तत्व में शामिल किया गया है। हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इसको शामिल किया गया है। आर्टिकल 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी भारत में अलग अलग धर्मों के अपने अलग अलग कानून हैं, जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू पर्सनल लॉ और मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ। ऐसे में यूसीसी का उद्देश्य इन व्यक्तिगत कानूनों को खत्म करके एक समान कानून लाना है। आइए जानते हैं कि अगर यूसीसी लागू होता है तो किस धर्म पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि हिंदू धर्म पर यूसीसी का क्या प्रभाव पड़ सकता है। अगर यूसीसी लागू होता है तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जैसे मौजूदा कानूनों को संशोधित करना होगा। फॉर एग्जांपल, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 2/2 कहता है कि इसके प्रावधान अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होंगे। सेक्शन 5/5 और सेक्शन 7 में कहा गया है कि प्रथागत प्रथाएं यानी कस्टमरी प्रैक्टिसेस इन प्रावधानों पर हावी रहेंगी। ऐसे में अगर यूसीसी लागू होता है तो इस प्रकार की छूट की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ऐसे ही मुस्लिम पर्सनल एप्लीकेशन एक्ट 1937 में कहा गया है कि शरीयत या इस्लामी कानून के तहत शादी, तलाक और भरण पोषण के नियम लागू होंगे, लेकिन अगर यूसीसी लागू होता है तो शरीयत के तहत तय की गई विवाह की न्यूनतम उम्र में बदलाव आएगा और बहुविवाह जैसी प्रथाएं खत्म हो जाएंगी। वहीं अगर सिख धर्म की बात करें तो सिखों की शादी से संबंधित कानून आनंद विवाह अधिनियम 1909 के अंतर्गत बनाया गया है, जिसमें तलाक का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में उन पर तलाक के लिए हिंदू विवाह अधिनियम लागू होता है। लेकिन अगर यूसीसी लागू होता है तो ऐसे में एक सामान्य कानून सभी समुदायों पर लागू हो सकता है और ऐसे में आनंद विवाह अधिनियम खत्म हो सकता है। ऐसे ही पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 में प्रावधान है कि जो भी पारसी महिला किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से शादी करती है तो वो पारसी रीति रिवाजों से संबंधित सभी अधिकार खो देती है। अब अगर यूसीसी लागू होता है तो ये प्रावधान खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही पारसी धर्म में गोद ली हुई बेटियों को अधिकार नहीं दिए जाते, लेकिन गोद लिया हुआ बेटा सिर्फ पिता का अंतिम संस्कार कर सकता है। यूसीसी लागू होने के बाद सभी धर्मों के लिए संरक्षकता और हिरासत कानून सामान्य हो जाएंगे और ये प्रावधान खत्म हो जाएंगे। ईसाई धर्म की बात करें तो यूसीसी लागू होने के बाद विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार संबंधित व्यक्तिगत कानून प्रभावित होंगे। ईसाई तलाक अधिनियम 1869 के सेक्शन 10A/1 के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदन देने से पहले पति पत्नी का कम से कम 2 साल तक अलग रहना जरूरी है, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद ये प्रोविजन खत्म हो सकता है। इसके अलावा उत्तराधिकार अधिनियम 1925 ईसाई माताओं को उनके मृत बच्चे की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं देता है और ऐसी सारी संपत्ति पिता को विरासत में मिलती है। जाहिर सी बात है यूसीसी लागू होने के बाद ये प्रोविजन भी खत्म हो सकते हैं। वहीं अगर आदिवासियों की बात करें तो आदिवासी समाज परंपराओं और प्रथाओं के आधार पर चलता है। ऐसे में अगर यूसीसी लागू होता है तो उसके बाद उनके सभी प्रथागत कानून जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा CNT यानी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, संथाल परगान टेनेंसी एक्ट, SPT एक्ट और पेसा एक्ट के तहत आदिवासियों को झारखंड में जमीन लेने का विशेष अधिकार प्राप्त है। यूसीसी लागू होते ही ये सारे अधिकार खत्म हो सकते हैं। यूसीसी लागू होने के बाद पूरे देश में विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकार संबंधित कानून एक समान हो जाएंगे। ऐसे में महिलाओं को संपत्ति का समान अधिकार मिल सकता है और अगर ऐसे में कोई गैर आदिवासी किसी आदिवासी महिला से शादी करता है तो उसकी अगली पीढ़ी की महिला को जमीन का अधिकार मिलेगा। ये तो था यूसीसी से संबंधित वो कानून जो तकरीबन हर धर्म, जाति और जनजाति पर अपना प्रभाव डालेंगे। अब आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में एक ऐसा राज्य है जहां काफी पहले से यूसीसी लागू है। भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पहले से ही यूसीसी लागू है। संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जहां इस कानून को गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। वहां हिंदू, मुस्लिम, ईसाई समेत सभी धर्म और जातियों के लिए एक ही फैमिली लॉ है और इस कानून के तहत गोवा में कोई भी 3 तलाक नहीं दे सकता। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी और शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद तलाक सिर्फ कोर्ट के जरिए ही हो सकता है। संपत्ति पर पति पत्नी का समान अधिकार है। इसके अलावा पेरेंट्स को कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चों को बनाना ही होगा, जिसमें बेटियां भी शामिल हैं। गोवा में मुसलमानों को 4 शादियां करने का अधिकार नहीं है, बल्कि कुछ शर्तों के साथ हिंदुओं को 2 शादी करने की छूट दी गई है। भारत में समान नागरिक संहिता की मांग लंबे समय से उठती चली आ रही है, लेकिन आज तक ये कानून भारत में लागू नहीं हो पाया है। क्यों नहीं लागू हो पाया?
आइए समझने की कोशिश करते हैं। समान नागरिक कानून का जिक्र पहली बार 1835 में ब्रिटिश काल में किया गया था। उस समय ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। संविधान के आर्टिकल 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है, लेकिन फिर भी भारत में अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका है। इसका कारण भारतीय संस्कृति की विविधता है। यहाँ एक ही घर के सदस्य भी कई बार अलग अलग रिवाजों को मानते हैं। आबादी के आधार पर हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग राज्यों में उनके रीति रिवाजों में काफी अंतर देखने को मिलता है। सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और मुसलमान आदि तमाम धर्म के लोगों के अपने अपने अलग अलग कानून हैं। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है तो सभी धर्मों के कानून खत्म हो जाएंगे। लॉ कमीशन द्वारा पहली बार जनता से सुझाव नहीं मांगे गए हैं, बल्कि देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर पहले भी राय मांगी जा चुकी है। साल 2016 में विधि आयोग ने यूसीसी को लेकर लोगों से राय मांगी थी। इसके बाद आयोग ने 2018 में अपनी रिपोर्ट तैयार की और कहा भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीजेपी सरकार के 3 मुख्य एजेंडों में समान नागरिक संहिता शामिल रही है। इसमें पहला जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना था, दूसरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना था और तीसरा यूसीसी। पहले 2 एजेंडों का काम खत्म करने के बाद अब बीजेपी यूसीसी को लागू करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। समान नागरिक संहिता को लेकर अगर दुनिया की बात करें तो ऐसे तमाम देश हैं जहां ये लागू है। इस लिस्ट में अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र जैसे तमाम देशों के नाम शामिल हैं। यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो एक धर्मनिरपेक्ष कानून को मानते हैं। वहीं इस्लामिक देशों में शरिया कानून को माना जाता है। तो दोस्तों, ये था समान नागरिक संहिता के बारे में वो जानकारी जो अब तक सामने आई है, लेकिन अभी फाइनल ड्राफ्ट पेश नहीं किया गया है। जैसे ही फाइनल ड्राफ्ट पेश होगा, संपूर्ण जानकारी के साथ आप लोगों से एक बार फिर से मुलाकात होगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।